a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. I'll fuck around. I love it. Try to see you. I know she like it from me. I'm a fire like a lion on a pussy golden pussy. Why she did it? 'Cause she lying. We do it so discreet. You ask me, I know my business. She's jumping on my dick. I know she like it 'cause she like it. कोकी, झूठ बोलना बंद करो। लिटिल वन, तुम भी ना। मैं जानता हूँ तुमने डिनर नहीं किया है ना? इट्स ओके। अगर मन नहीं है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे मनपसंद का बनवा दूंगा। तुम्हें खाना क्या है? नहीं मिस्टर किम, आपको शायद गलतफहमी हो गई है। क्या है ना, यही सच है कि कोकी ने ना डिनर कर लिया है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने खा लिया है। आपको यकीन ना हो तो आप मॉम से पूछ लीजिएगा या फिर भाभी से। व्हाट डू यू मीन? लिटिल वन ने खा लिया है? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो अकेले तो बिल्कुल भी डिनर नहीं करती है, मेरा वेट करती है, चाहे कितना ही लेट हो जाए। ये झूठ ही बोल रही होगी। मैं मॉम से पूछ ही लेता हूँ कॉल करके। हाँ, और क्या? अभी डैडी यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? इन्हें तो जाना चाहिए ना अपने रूम में। आई मीन रेस्ट करते, फ्रेश होकर, और डिनर भी करना चाहिए। नहीं, मेरे ही रूम में खड़े हुए हैं तब से। हाँ, आई थिंक यही बेहतर होगा कि मैं मॉम के पास कॉल करके पूछ ही लूँ। और अगर लिटिल वन झूठ बोल रही होगी तब तो इसे मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। मतलब खाने को लेकर कोई झूठ बोलता है क्या ऐसे? एक सेकेंड, ये ढियांग मुझे इस टाइम कॉल कर रहा है। मतलब घर पे होकर कॉल कर रहा है, आ नहीं सकता। क्यों नालायक, क्या बात है? कर क्या रहा है? मतलब नीचे नहीं आ सकता है, कॉल कर रहा है। मॉम, अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं बोलूं? मुझे कुछ पूछना था आपसे। जो पूछना है ना चुपचाप से लिविंग रूम में आ, फिर पूछा कर। समझ में आया ना? दोबारा कॉल मत करना। मॉम मॉम देखिए, मेरी बात सुनिए, कॉल मत कीजिएगा, मुझे सच में ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा ना। मॉम प्लीज़ देखिए, मुझे ये पूछना है कि कोकी ने डिनर कर लिया क्या? हाँ, उसने कर लिया है, तभी आ जाए जल्दी से। इसका मतलब कि कोकी सही कह रही है, उसने सच में डिनर कर लिया है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोकी ने अकेले डिनर कर लिया। मतलब कितना भी हो जाए वेट करती है वो मेरा। ऐसा कैसे हो सकता है? लिटिल वन, हाँ बोलिए। आप जाइए ना, आपको जाना चाहिए। आप थक गए होंगे ना, आपको रेस्ट भी करना चाहिए। कोकी, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है? मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तुम मेरा वेट करती हो ना, तो आज तुमने अकेले कैसे डिनर कर लिया? क्योंकि मुझे भूख लगी थी, सिंपल सा आंसर है, इसलिए। पर कोकी फिर भी इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में, और ये बताओ, पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी ना? तुम्हें कितनी भी भूख लगे फिर भी तुम मेरा वेट करती थी। मतलब सबके कहने पर भी नहीं करती थी डिनर, कुछ भी नहीं। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? आज तुम्हें इतनी भूख लगी थी कि तुमने अकेले डिनर कर लिया। क्यों? क्या मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ? अगर वेट करना है ठीक है, आप कह रहे हैं तो कल से वेट कर लूँगी। कोकी, तुम हर बार बात क्यों मान जा रही हो? तुम और बात मान जाओ मेरी। पहली बात तो मैंने तुमसे ये नहीं कहा है कि तुम मेरा वेट करा करो। मैंने तुमसे कभी भी ऐसा नहीं कहा है। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम ऐसा करती थी, तो आज ऐसा क्या हुआ? देखिए मिस्टर किम, आप ना मुझसे ना एक हस्बैंड की तरह सवाल जवाब कर रहे हैं। बस कीजिए, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ जो वेट करूँगी आपके लिए। और हाँ ठीक है, करती थी वेट, और मेरा मन क्या, मैंने खा लिया, दैट्स इट। और वैसे भी इतनी रात को आपको ना मेरे रूम में नहीं आना चाहिए। अब आपको जाना चाहिए, जाइए। और मैं भी बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। सोना चाहती हो? थक गई हो तुम? इधर देखो, देखिए पास मत आइए, वो हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं, आप भूल रहे हैं क्या? बाउंड्रीज कहीं फाड़ में, तुम ना ज़्यादा कर रही हो। कोकी इधर देखो, क्या हुआ है? ओह गॉड, पागल हो गया है क्या? हाँ
डैडी पागल हो गए हैं क्या? आई थिंक से ना इतनी चोट आई है, ऊपर से ना ये और है कि करीब ही चले आ रहे हैं। देखिए क्या क्या देखो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया है। क्योंकि क्या हो गया है ऐसा? अगर कोई बात हर्ट की है तो मुझे बोलो ना। आई नो मैंने कल बोल दिया था, एक्स्ट्रा बोल दिया था, इसीलिए नाराज़ हो ना, तो मुझे बोलो, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ ना। मैंने आज तक कभी भी नहीं बोला किसी को सॉरी, पर तुम्हें बोलता हूँ। और तुम हो तो मुझे भी मत बोलिए, मैंने नहीं कहा ना मुझे बोलिए। और आप पहली बात तो दूर रहिए, आपको समझ में नहीं आता क्या? दूर रहिए और जाइए, मेरे रूम से निकलिए, चलिए। क्योंकि तुम्हारी तो तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती। इधर देखो, इधर लिटिल वन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे भगाने में लगी पड़ी हो। मिस्टर किम, फर्स्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं आपको भगा नहीं रही हूँ, और सेकंड मुझे रेस्ट करना है, सोना है, दैट्स व्हाई आपको कह रही हूँ। आप भी जाइए, रात हो गई है ना, डिनर के लिए सब वेट कर रहे होंगे, तो आपको डिनर करना चाहिए। तुम नहीं होती हो मुझे कुछ भी बताने वाली, समझ में आया ना? तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ठीक है, मैं बता भी नहीं रही हूँ, तो फिर आप रूम से जाइए, क्योंकि मुझे रेस्ट करना है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो फिर मैं रेस्ट नहीं कर पाऊँगी। और रियली तो तुम्हें रेस्ट करना है? सीरियसली? तो तुम मुझे ये बताओ, तुमने दिन भर में ऐसा क्या किया है जो तुम थक गई हो? रेस्ट करने की रही बात तो मुझे बोलना चाहिए, तुम्हें क्यों करना है रेस्ट? इतना भी टाइम नहीं हो गया है कि तुम्हें नींद आ रही है? क्या क्या है तुमने दिन भर? कुछ भी किया हो आपसे मतलब? और वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रेस्ट नहीं कर सकती हूँ। नहीं कर सकती हो तुम रेस्ट? इतनी जल्दी तुम थक कैसे गई जब तुमने कुछ किया नहीं है? मैंने तुम्हें कुछ काम बताया नहीं है, तो फिर तुम कैसे थकी? ये कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप? मिस्टर किम, आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या फिर मैं मॉम डैड को बुलाऊं? ओह, तो मॉम डैड को बुलाओगी? ठीक है बुलाओ, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है बुलाओ, वेट कर रहा हूँ मैं। बुलाओ कुकी, या फिर मैं हेल्प करूँ तुम्हारी? क्या चाहते हैं आप? ठीक है, मत जाइए, बैठिए, यहीं रुकिए, आपका ही रूम है, रुको आप, आपका घर है, आपकी मर्जी, मेरे कहने से कहाँ जाएंगे आप? ओह गॉड, क्या हो गया इसे? क्या हो गया है? क्यों बिहेव कर रही है ये ऐसे? इसकी बातें मुझे कितना तकलीफ दे रही हैं, मैं इसे समझा भी नहीं सकता हूँ। मैंने इसे बचपन से अपने पास रखा है। मैं जब नहीं चाहता था कि मेरा इससे कोई भी अटैचमेंट बढ़े, तो ये मेरे पास आकर हमेशा रहती थी। छोटे पर से हमेशा मेरे साथ सोई है, मेरे साथ रही है, यहाँ तक बिग होने के बाद भी मेरे साथ रहती है, अपने मन का करती है, और अब बता भी नहीं रही है कि हुआ क्या है। डैडी जा क्यों नहीं रहे हैं? जाए ना रूम से, नहीं तो डांटो, चिल्लाओ, मुझे मारो, ऐसा कुछ करो जिससे कि मुझे इनसे हेट होने लगे। और क्या, कोकी को ना इनसे हेट करना चाहिए, जस्ट हेट। कोकी इनसे प्यार क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि ना बहुत ही अच्छी है ना कोकी, इसीलिए बहुत अच्छे हैं। कोकी तेरे डैडी बहुत ही अच्छे हैं, पर जा नहीं रहे हैं, कैसे भगाऊं अपने रूम से? लिटिल वन इधर आओ। बच्चा देखो, अगर कोई बात हर्ट की है मेरी तो मुझे बोलो तो सही, क्या बात हर्ट की है? मुझे पता है मैं अपने गुस्से में बोल देता हूँ थोड़ा ज़्यादा, पर तुम तो जानती हो ना मुझे कि मैं पहले से ही ऐसा हूँ, और मेरे गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है मेरा, दैट्स व्हाई ऐसा हो जाता है। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? देखो लिटिल वन, तुम मेरी जान हो, तुम तो जानती हो ना मैंने तुम्हें अपने पास रखा है बचपन से, तुम मेरी जान हो, मेरी लिटिल वन, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। बोलो क्या हुआ है? कोई बात हर्ट कर गई है क्या मेरी? और मिस्टर किम मत बोलो तुम मुझे मिस्टर किम नहीं बोलती हो ना, तो क्यों बोल रही हो? डैडी ने तो कुकी को कितनी आसानी से हक कर लिया है, और कुकी को भी उन्हें हक बैक करना है, उन्हें बताना है सारी बातें कि कुकी को उनकी बातें कितना हर्ट करती हैं जब वो किसी और के साथ होते हैं। और जब कुकी ने देखा उनके शर्ट पे किसी और का हेयर था, किसी और की स्मेल आ रही थी, तो कुकी कैसे बर्दाश्त करे कि कुकी के डैडी किसी और के साथ थे। और अभी ना कुकी की चोट से ज़्यादा उनकी बातें हर्ट कर रही है, पर कुकी ना ऐसे नहीं करना चाहती है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं,
उन्हें बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस में तुझे खुश होना चाहिए, दुखी नहीं। डैडी तू रटिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको मिस्टर किम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मेरे डैड नहीं हो। आप मेरे डैड नहीं हो तो मैं आपको डैडी क्यों बोलूँ? दैट्स व्हाई आप मिस्टर किम हो ना, तो मैं वही बोल रही हूँ, प्लीज़। और आप बोलिए मत, आप एक मैन हो और हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं। आप खुद बोलते थे ना, मुझे ये बात अब समझ में आ गई है। बस देर लग गई थोड़ी, पर अब समझ में आ गया है, इसीलिए। फाइन, नहीं बताना चाहती ना, मत बताओ, कोई बात नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं दोबारा। और क्योंकि डैड तो बोलो ही मत, क्योंकि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ और तुम्हें अपनी रियलिटी अच्छे से पता है कि तुम्हारा रियल डैड दूसरे हैं, मैं नहीं हूँ। एज अ लवर तुम मुझे डैडी बोलती थी, भूलो मत, समझी ना? और तुम मिस्टर किम बोलना चाहती हो, तुम्हें वही अच्छा लगता है ना? ठीक है, जो अच्छा लगता है वो बोलो, मैं दोबारा तुमसे नहीं पूछूंगा। फाइन, आराम करना है ना, आराम करो। ओके, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, दोबारा नहीं आऊँगा। डैडी नहीं कोकी, मत रोक, जाने दे, वैसे भी उन्हें जाना चाहिए। और कोकी तो कुछ नहीं होती है, कोई नहीं लगती उनकी रोकने वाली, समझ में आया ना? हाँ, डोर लॉक करती हूँ जाकर। ओह, डोर बंद कर लिया। इट्स ओके डयांग, तू एक हार्टलेस माफिया है और रूटलेस माफिया, मर्सीलेस, जिसके हार्ट में ना कोई जगह नहीं है, किसी के लिए कोई मर्जी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। तुझे किसी के भी आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है, वो तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वर्क करती है, मेरे वर्क को संभालती है। मेरे पास जो वर्क होता है मैं उसे वर्क करने के लिए कहता हूँ, और तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मॉम उधर देखे, ट्यांग देवर जी आ गए रूम से, पर वो शांत लग नहीं रहे हैं। आए तो थे एकदम शांत से, पर अभी तो वो गुस्से में लग रहे हैं। वो कोकी को मनाने गए थे ना? आयु की बच्ची, थोड़ा मुँह बंद रखा कर। वैसे मनाने ही गया था, ऑफ कोर्स, मेरे कॉल पे अभी बात भी हुई थी। क्या बात है, आ गया ट्यांग? वैसे क्यों रे नालायक, वहाँ से कॉल कर रहा था, नीचे आने में पैर घिसे जा रहे थे क्या? सॉरी मॉम, मुझे नीचे आना चाहिए था, आप सही कह रही हैं। ओके, फिलहाल मैं डिनर नहीं करूँगा, तो आप लोग डिनर कर लीजिएगा। वेट, क्या हुआ, डिनर क्यों नहीं करेगा? और वैसे भी डिनर रेडी है, आजा फ्रेश होकर। और तब से ऐसे ही मुझे तो लगा था कि फ्रेश हो गया होगा तब तक। मॉम, क्या है ना, मैं बहुत थक गया हूँ और मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं है, तो इसीलिए आप लोग डिनर कर लीजिए। अरे ये क्या हुआ? जी होप आपका भाई तो चला गया, मतलब डिनर किए बिना ही, और अच्छे से बात भी नहीं की मॉम से, हो क्या है? आयो, जासूसी बंद करो, कुछ नहीं हुआ होगा, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। मैं ज़्यादा नहीं, मैं सही सोच रही हूँ। जी होप कुछ तो हुआ है, आपको नहीं लगता ऐसा, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्या हो गया है, क्या हो गया है मेरे लिटिल वन को? ऐसे क्यों बिहेव करती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या करो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मुझे मेरे पहले वाली लिटिल वन चाहिए, जो मुझे इरिटेट करती थी, परेशान करती थी, वो चाहिए मुझे, जो मुझसे लड़ती थी। ये नहीं जो बात मान जाती है तुरंत और कुछ बोलती ही नहीं है। ये क्या है, मेरे शर्ट पे ब्लड का निशान? मुझे तो चोट नहीं आई है, तो ये ब्लड किसका है? एक सेकेंड, शायद से मैंने उस पर्सन को, हाँ उसी का ब्लड होगा। एक काम करता हूँ, ये शर्ट रिमूव कर देता हूँ। क्योंकि तू ना नालायक है, एक नंबर की नालायक है, तुझे कुछ भी नहीं आता है। बताओ, डैडी ने तुझे इतनी हैप्पीनेस दी है और मैं उन्हें दुखी कर रही हूँ। डैडी की आँख में आंसू आ गए थे, मेरी वजह से वो रो कर गए हैं। मैं ये सब कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? इतना क्या पागल होना प्यार में? अरे उनकी उनकी लाइफ है ना, उनकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है ना हम जैसे प्यार करें वो हमसे प्यार करें। और एक तो जल्दी है, तुझे कुछ भी नहीं आता है, बस लोगों को मारने के अलावा।
देखो, मुझे ना ये बैंडेज भी अच्छे से नहीं आता है। ऐसा बैंडेज करती हूँ कि ब्लड बाहर निकलने लगता है। अब क्या करूँ? फिर से इसे चेंज करना पड़ेगा। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है इतना? ट्यांग, ये मेरी आँख से आंसू निकल रहे हैं क्या? ये कैसे पॉसिबल है? मैं रो रहा हूँ लेकिन ट्यांग रो रहा है। मैं पागल हो गया हूँ क्या? कुकी ने मुझे पागल कर दिया है। लिटिल वन, क्या कर दिया है तुमने ऐसा जो मैं रो रहा हूँ? कि माफिया किंग, हार्टलेस माफिया किंग रो रहा है। पागल मत बन ट्यांग, मैं नहीं रो सकता हूँ। ये सब मेरे टाइप का नहीं है। मैं रोने वाला पर्सन नहीं हूँ। मैं दूसरों को सिर्फ रुलाता हूँ, तकलीफ पहुँचाता हूँ, उन्हें हर्ट करता हूँ। मैं खुद नहीं रोता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस रूम की ना एक एक चीज़, हर चीज़ मुझे कुकी की याद दिलाती है। सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें, उसका मुझे डैडी बोलना, मेरे आगे पीछे घूमना, मुझे परेशान करना, मुझे इरिटेट करना। क्या हो गया है मुझे? क्या है ये फीलिंग्स? मैं किसी और के साथ भी नहीं रह पाता हूँ। जो सोचूं कि किसी के साथ मूव ऑन कर जाऊँ। मूव ऑन तो तब करते हैं जब हमें क्या ट्यांग को प्यार हो गया है। लेकिन ट्यांग को प्यार हो गया है उस बच्ची से। सीरियसली ट्यांग, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और ट्यांग, ऐसा है भी तो कैसे है? कुकी ना, तो कुकी से प्यार नहीं कर सकता है। पागल है क्या तू? मतलब सीरियसली कुकी, मेरी लिटिल वन, मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया है। अपनी जो इतनी छोटी थी तब, और मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? कुकी, इट्स ओके। कुछ भी हो, तुझे पहले की तरह रहना होगा, क्योंकि ऐसे ना मैं अपने डैडी को हर्ट कर रही हूँ। और क्या, मेरे डैडी रो रहे थे। मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। जाऊँगी और उनको सॉरी बोल दूँगी। पता है मान जाएंगे वो। मेरे ऐसे बिहेवियर की वजह से हर्ट हो गए हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुकी, वेट, रुक। अच्छा हुआ तो आ गई। अच्छा, इधर आ। क्या है ना, मुझे तेरी हेल्प चाहिए थी, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। हाँ मॉम, बोलिए, क्या हेल्प चाहिए थी? वो मैं ना, अच्छा आप बताइए पहले, आपको क्या काम है? कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। वो ट्यांग का मूड आई थिंक से थोड़ा सा अपसेट है, तो उसने डिनर नहीं किया है। मैं तुझे डिनर सर्व करके दे रही हूँ, तो उसे खिला दे। आई नो, किसी की नहीं, पर तुम्हारी बात मानेगा वो। क्या डैडी ने डिनर नहीं किया है? पर क्यों, उन्होंने डिनर क्यों नहीं किया? पता नहीं, वो शायद से वर्क से रिलेटेड हो सकता है। कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो या फिर कुछ, इसी वजह से हो सकता है। पर उसका मूड थोड़ा सा ऑफ था, शायद इसीलिए नहीं किया, और हमारी बात भी नहीं सुनी, सीधे रूम में चला गया। तो तुम खिला दोगी ना उसे? हाँ, दे दूंगी। आप मुझे दे दीजिए, मैं उनके रूम में ही जा रही थी। ओके, ठीक है। बाय द वे, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुकी, सब ठीक तो है ना? क्या ट्यांग ने तुम्हें डांट दिया था या फिर कुछ, जिसकी वजह से तुम भी अपसेट थी? नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मॉम, सब कुछ ठीक है। आप मुझे दीजिए, मैं देख कर आती हूँ। ओके, ठीक है। मॉम, मैंने आपको कितनी बार कहा। कुकी, तुम मेरे रूम में यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, ये तो मेरा रूम भी है ना, तो इसीलिए आ गई। मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ आ सकती हूँ। वैसे भी आपसे काहे परमिशन मांगती हो, इसीलिए ये डिनर लेकर आई हूँ। डिनर कर लीजिए। तुम तो मुझे अपने रूम से भगा रही थी ना, और वैसे भी हमारी कुछ बाउंड्रीज याद दिला रही थी, तो अब यहाँ क्या कर रही हो? रही बात डिनर की, मैंने डिनर कर लिया है, इसे लेकर जाओ। झूठ मत बोलिए, पता है मुझे आपने डिनर नहीं किया है। प्लीज़ डिनर कर लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, लेकर जाओ। और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे कोई समझाएगा कि मुझे कब खाना चाहिए कब नहीं। वही तो, आप छोटे बच्चे नहीं है ना, इसलिए तो कह रही हूँ। आप डिनर कर लीजिए, डिनर का टाइम है। मैंने कहा ना, मेरा मन जो करेगा मैं वही करूँगा। लेकर जाओ इसे। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं कुछ भी करूँ।
डैडी के हाथ से ब्लड निकल रहा है। उन्होंने अपने रूम की ऐसी दशा बना रखी है। क्या उन्होंने मेरे वजह से सब किया है गुस्से में? हाँ, आई थिंक मेरी वजह से, क्योंकि तेरी वजह से सब है। मैंने खुद के साथ साथ उन्हें भी हर्ट किया है। डैडी प्लीज आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर वो ना गलती से हो गया। माफ़ कर दीजिए ना मुझे। देखिए दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसे बिहेव नहीं करूँगी, पक्का। आई एम रियली सॉरी, ऐसे मत कीजिए ना। देखिए डिनर कर लीजिए। अब मुझे पता है आप थक गए हो, आपको भूख भी लगी है ना? उसके बाद भी नहीं खा रहे हो, प्लीज़ खा लीजिए ना थोड़ा सा। तुम क्या बोल रही हो? सॉरी, हाँ गलती तो मेरी है ना। मैं उस दिन रात में आता इतनी, और मेरी गलती की वजह से अब है मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था, इसलिए मुझे पता है मेरी बातें तुम्हें हर्ट किया है, इसी वजह से तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया है ना? क्योंकि कोई भी अपने प्यार को किसी और के साथ देख लेगा, उसे बहुत हर्ट होगा। आई नो, इसीलिए तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया ना, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो, पर मैं बस इसलिए तुमसे दूर रहता हूँ क्योंकि ये सब कुछ गलत है। मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ सब कुछ? तुम्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया है, कैसे एक्सेप्ट कर लूँ ये सब कुछ? मुझे लगता है सब गलत है। मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। मेरी फीलिंग्स है, मैं दोबारा नहीं बोलूँगी ऐसा कुछ भी, पक्का डैडी। आई स्वेयर दोबारा ऐसा नहीं बोलूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं भूल जाऊँ ये सब कुछ। मतलब प्यार तो आपसे ही करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप वेडिंग कर लो किसी और से, ये ठीक रहेगा। आप किसी और से वेडिंग कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे ना, तो हो सकता है एक दिन मैं आपको भूल जाऊँगी। क्योंकि कैसे कह लेती हो तुम, वेडिंग ही करनी होती तो मैं कब का करना लिया होता। मुझे वेडिंग ही करनी होती तो मैं कब का अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया होता। मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ वेडिंग टाइप कि मैं किसी से वेडिंग कर लूँ आगे बढ़ जाऊँ। मुझे नहीं लगता कभी भी मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मुझे इन सब की नीड है, या फिर मुझे वेडिंग करने की नीड है, फैमिली बनाने की नीड है। मैंने कभी सोचा ही नहीं अपनी फैमिली के बारे में, या फिर वेडिंग करने के बारे में, वाइफ के बारे में। सच तो ये है कि मैं एक मर्सीलेस माफिया हूँ, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी कोई वीकनेस बने, पर तुम बन गई। मैंने सोचा था कि तुम मेरी डेप्थ हो, मैं डेप्थ के अकॉर्डिंग तुम्हें लेकर आया था। बस मैंने सोचा था मैं तुमसे अपने काम कराऊंगा, अपने माफिया वर्ड के काम कराता भी हूँ, पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुम मेरे इतना क्लोज आ गई, कब मुझे तुम्हारी आदत लग गई, कब मैं तुमसे प्यार करने लगा। सच है ये कि हाँ, शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें किस कर लिया था। ये सब कुछ गलत था, और मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था। दैट्स वाई मैंने नाइट स्टैंड के बारे में सोचा था। आई नो क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है ये सब कुछ, और शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ। वही, पर मुझसे कुछ भी नहीं हुआ आगे। दैट्स मैं वापस आ गया। डैडी अच्छा छोड़ो, कुकी को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। आप कुकी से प्यार करते हो नहीं करते हो फर्क नहीं पड़ता कुकी को। कुकी आपसे प्यार करती है, इतना काफ़ी है। और ठीक है, आपको जब लगे आपको वेडिंग करने की नीड है, अब तक करना, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ। और कुकी ना दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी कि आपको हर्ट हो। और कुकी ना आपकी बातें भी समझती है। ठीक है, अभी आप बैठो, डिनर कर लो। भूख तो लगी है ना आपको? प्लीज़ आप डिनर स्किप मत करो, कर लीजिए। क्यों, तुमने तो अकेले खा लिया ना? क्यों, तुम्हें तो अकेले खाना था बड़ी जल्दी। तुमने सोचा मैं पहले खाकर सो जाऊंगी, तुम्हें मुझे फेस नहीं करना पड़ेगा। आई एम राइट? हाँ, सोचा तो ऐसे ही था, इसलिए खा लिया मैंने। तो क्या करती हूँ, आपका वेट करती एक वाइफ की तरह। मैं पागलपंती नहीं करना चाहती, अब मैं पागल होती जा रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहती मैं ना। छोड़िए डैडी, प्लीज़ गुस्सा मत दिलाइए, खा लीजिए, वरना ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी।
हाँ, यही आता है ना तुम्हें? अच्छी बात है। वाह कोकी, क्या सीखा है तुमने मुझसे? हाँ तो आप भी तो वही करते हो ना, तो वही तो सीखा है आपसे। अब खा लो चुपचाप। ठीक है, खा रहा हूँ, पर तुम भी खाओगी? ठीक है, खा लूंगी आपके साथ। कोकी, दोबारा ऐसा बिहेवियर नहीं होगा ना? नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। वो कोकी के दिमाग में एक क्वेश्चन है, नाइट स्टैंड क्या होता है? व्हाट? कोकी देखो, खाना खा रहा हूँ ना, अभी मुंह बंद रखो। पर मुझे पूछना था, इसको समझ में नहीं आया ना कोकी को। आपने इतना बताया तो ये भी बताई दो, ये क्या होता है? कोकी खा ले पहले, हम बाद में बात करें इस बारे में। तुम खाना खा रही हो ना, तो चुपचाप से खाने पर ध्यान दो। हाँ डैडी, क्या बात है? कोकी को बता ही नहीं रहे हो। अब इतना बता दिया तो वो भी बता दो ना, ये होता क्या है? कोकी को पता ही नहीं है, तो आपके बताने न बताने से फर्क ही क्या पड़ता है? ठीक है, बता दूंगा, पर बाद में। एक सेकेंड, ये ब्लड दोबारा से मेरी शर्ट में कहाँ से आ गया? ये तो नया चेंज किया है ना मैंने, उसमें था तो था। ये क्या है? ये कैसे लगा? मुझे तो चोट नहीं आई है जहाँ तक मुझे पता है। क्या हुआ? अभी क्या कर रहे हो? ये देखो, मेरे शर्ट में ब्लड, ये कहाँ से आया? ओह शिट, कोकी ने हक किया था डैडी को। अब क्या करूं? कोकी खुद को हाइड कर, और क्या, देख लिया तो फंस जाएगी। कहीं मुझे तो चोट नहीं आई है ना? नहीं, मुझे तो चोट नहीं आई है, जहाँ तक मुझे अच्छे से पता है। हाँ, मेरे स्टमक में कहीं चोट नहीं लगी है, पर फिर ये मेरे शर्ट में ब्लड स्टेन का मार्क कहाँ से आ? वो भी एकदम ताजा। ये ताजा ब्लड लग रहा है। क्या कर रहे हैं आप? ये ना सॉस गिर गया होगा। आप ना अकेले अकेले खा लेते हो सब कुछ। एक मारूंगा, अभी सॉस गिर गया होगा। ये सॉस लग रहा है तुम्हें? सॉस ब्लड में मुझे अंतर नहीं पता है क्या? साथ तेरा